बहुपद का। किसका है? बहुपद। बहुपद जो कहते हैं, तो बहुपद को अगर हम माने कि बहुपद कैसे बनता है, तो चर से बनता है। किसे बनता है? चर से। और किसे बनता है? तो अचर से। किसे बनता है? अचर। यानी चर और ये अचर, ये दोनों को मिलने से हमारा कौची बनकर तैयार होता है? बहुपद। अगर मान ले कि चर में क्या क्या आएगा, तो एक्स वाई जेड आ सकता है, या अगर हम ये माने तो ए बी सी डैश कहाँ तक ले? जेड तक ले। अगर ये सोचिएगा तो आप छोटा भी लिख सकते हैं, ए बी सी कहाँ तक बाबू? जेड तक। यानी इसको हम क्या बोलते हैं? चर। इसको क्या बोलते हैं? चर। और बात आता है अचर का, तो अचर 1 2 3 4 5 यानी डैश बोलेंगे। यानी गिनती जो होता है, गिनती, ये किस कौन बोला जाता है? अचर। यानी ए बी सी डी को हम चर बोलेंगे, और आपका गिनती वाला जो संख्या को उसको क्या बोलेंगे? अचर। बहुपद का अगर कोई आपसे एग्जाम्पल पूछे कि बहुपद का आप उदाहरण दीजिए, तो लिख देंगे 5x। ये हमारा कोची हो गया? बहुपद। कैसे बहुपद है? तो यहाँ पे 5 गुना कोची है? x। तो ये जो है अचर गुना कोची हो गया? चर। अचर गुना चर। किसका उदाहरण है? बहुपद का। यह लिख दे x गुना x प्लस में 5 गुना x प्लस में 6। तो एक को एगो कएगो? 2 गो। तो x के पावर 2 प्लस में 5x प्लस में 6। ये कोची आपका बहुपद है। कोची है? बहुपद है। तो चलिए, बहुपद चर और अचर के समूह से बनता है। एक्स वाई जेड ए बी सी डी, जिसका मान बदलता है उसको क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और जिसका मान नहीं बदलता है उसको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। इनमें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। अब बहुपद को हम जान गए कि एग्जाम्पल में कैसे लिखेंगे। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि बहुपद घात के आधार पर कैसे होता है। बहुपद के घात। बहुपद घात के आधार पर। घात के आधार पर तो घात कैसे पहचानिएगा? तो चलिए हम देखते हैं घात। अगर लिखते हैं वहाँ x, कुछ लिखते हैं x, और x के ऊपर लिखते हैं y। x के ऊपर कुछ लिख दिए y। तो जो आपका y है इसको बोलेंगे घात। का बोलेंगे? घात। और ये जो x है इसको बोलेंगे घातांक। का बोलेंगे? घातांक। तो घातांक हमारा कुछ हो गया y, और घात कुछ हो गया, सॉरी, घातांक हमारा x हो गया, घात कुछ हो गया y हो गया। तो जब आपका हिमा लिखते हैं घात, जब घात हमारा कितना होगा? 1, तो इसका जो मानक रूप होगा, मानक रूप को ही हम बोलते हैं व्यापक। काची बोलते हैं? व्यापक। कोई दिक्कत? और हिमा हम लिखते हैं उदाहरण, या नाम लिखते हैं, इसका कौची नाम हम देंगे, समझे? यहाँ इसका नाम। तो अगर हम घात कितना दे दे? 1, तो इसका नाम हम बोलेंगे कौची? रैखिक। कौची बोलेंगे? रैखिक। घात हमारा कितना होगा? 1, तो लिखेंगे ए एक्स प्लस में बी। ए एक्स प्लस में बी। अगर आप सोचिएगा ए और बी कौची है, एक्स हमारा कौची है, तो सब आपको बता रहे हैं अभी। जब घात हमारा 2 होगा, घात कितना होगा? 2, तो लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। इसको बोलेंगे द्विघात। कौची बोलेंगे? द्विघात। कौची बोलेंगे? द्विघात। और जब एक्स के पावर 3 होगा, तो ए एक्स के पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा? डी। इसको बोलेंगे त्रिघात। कौची बोलेंगे? त्रिघात। यानी ये कौन बहुपद हो गया? त्रिघात बहुपद। चलिए, जब x के मान होगा, यानी जब घात के मान कितना होगा? 4। जब घात के मान 4 होगा, तो a x के पावर 4, a x के पावर 4 प्लस में b x के पावर 3 प्लस में सी एक्स स्क्वायर प्लस में डी एक्स प्लस में e, इसको बोलेंगे चतुर्घात। कौची बोलेंगे? चतुर्घात बहुपद। कौची बोलेंगे? चतुर्घात बहुपद। कोई दिक्कत? यानी घात जब 1 तो नाम कुछ होगा? रैखिक। और जब घात 2 तो क्या बोलेंगे? द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात। जब 3 होगा तो क्या बोलेंगे? त्रिघात। कोई दिक्कत? और जब घात 4 होगा तो क्या बोलेंगे? चतुर्घात। और जब घात 5 होगा तो क्या बोलेंगे? पंचघात। लेकिन आप सोचिए जब घात 0 होगा तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे शून्य। कौन बोलेंगे? शून्य। और सबके पीछे कौन लगेगा? बहुपद। कौन लगेगा? बहुपद। कोई दिक्कत? सब में हम कौन लगा देंगे? बहुपद। अब एक बात और आपका आता है कि अगर ध्यान से सुनिएगा, ये जो आप लिख रहे थे ए बी सी, तो वेयर का मतलब होता है जहां। वेयर का मतलब क्या होता है? जहां ए बी सी डी ई, आप जो भी लिखे हो, यह
सभी कौन संख्या है? वास्तविक संख्या है। ये सब कौन संख्या है बाबू? वास्तविक संख्या। अब बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या बताया जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये है आपका 2.1। जब इसमें देखिएगा तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे गैपिंग मिलेगा, थोड़ा सा हम इसको अलग से पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है, ये जो चित्र है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर कितना दिया है? px दिया है ना। ग्राफ नीचे की आकृति 2.12 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। px की शून्यकों की संख्या क्वेश्चन में कौन दिया है? px की शून्यकों की संख्या। सबसे छोटा आपको ट्रिक बताते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से एक बात याद रखिए कि 1 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखें इस ट्रिक के माध्यम से तो हमको क्या मिलेगा। अच्छा ये हमारा x हो गया, ये कौन हो गया? x डैश। ये हो गया y, तो ये कौन हो गया? y डैश। अच्छा ये जो काट रहा है y अक्ष पे काट रहा है, काट रहा है ना। x अक्ष पे तो एक भी बार नहीं कटा है। जब x अक्ष पे एक भी बार नहीं कटा है तो हम बोलेंगे शून्यकों की संख्या कितना है? 0। अगर दूसरा नंबर देखें तो हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना ग्राफ। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार हो रहा है। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y, तो ये हो गया y डैश। अब हमारा जो ग्राफ है ये हमारा ऐसे है, ये हमारा जो ग्राफ है ऐसे है ना। ये हमारा ग्राफ ऐसे है। x अक्ष पे कई बार कटा है बाबू? एक बार। तो x का मान कितना? 1, यानी शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 1 हो गया। इसी तरह हम जब आगे देखेंगे तो 3 नंबर यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्ट आप बुक में। ये हमारा x अक्ष है ना। x अक्ष पे देखिएगा एक बार यहाँ पे कटा है और फिर एक बार यहाँ पे। कितना बार हुआ? 2 बार। और एक बार यहाँ पे। तो यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 3। यहाँ पे कितना हो गया? 1। यहाँ पे x का मान कितना हो गया? 1। यहाँ पे देखिएगा x अक्ष पे कई बार कट रहा है? एक बार और एक बार। कई बार? 2 बार। हो गया ना। x का मान यहाँ पे कितना हो गया? 2। और यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 और फिर कितना? 4। यानी x का मान कितना हो गया यहाँ पे? 4। यहाँ पे 1 2 और फिर कितना? 3। ये जब आप आकृति देखोगे ना तो आपको समझ में ऐसे आ रहा होगा कि ये आकृति ऐसे बनाया है। देखिए ये आकृति बनाने का तात्पर्य इसका कैसे है, ये ऊपर से सटा कर ले गया है, समझे। ये सटा कर का हो गया है, ले गए। अगर इस आकृति में आपको ऐसे किया रहता ना, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे किया रहता, तब आपका जो आकृति बनता ना ये 1 2 3 4 और कितना होता? 5। लेकिन ये बनाया ऐसे है तो हमारा 1 2 और फिर कितना? 3। x = 3। अगर ऐसे किया रहता ना, ये नीचे से गया है, तब x = कितना होता? 5। समझे? 2.1 समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे 1 2 3। x = कितना हुआ? 3। अब बोलिए समझ में आया? 2.2 में आपको क्या बोल रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक को ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की क्या कीजिए? जांच कीजिए। तो चलिए हम जांच भी करेंगे, सत्यता की जांच। उसके पहले हम इसका थ्योरी जान ले कि थ्योरी क्या बोलता है। एक्सरसाइज 2 का थ्योरी आपको क्या मिलेगा? एक्सरसाइज 2.2 का ये हमारा द्विघात बहुपद है। कौन बहुपद है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कैसे होता है? ax² प्लस में bx प्लस में c। ये हमारा द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत? ए में अचर कची कची है? एगो a है, एगो b है, एगो कची है? c। कोई दिक्कत? ये हमारा है कची? अचर। कची है बाबू? अचर। और x कची है आपका? x⁻2 और फिर है x। ये कची हमारा? चर है। तो एक खाली x नु है, x नु है केवल। तो चर कितना है आपका? 1। अचर कितना है? 3। समझे? चलिए हम इसका जब तोड़ेंगे, इसको मतलब हम बीच वाला पद जब तोड़ेंगे तो बोलते हैं इसको, जब हम बीच वाला पद तोड़ेंगे ax² प्लस में bx प्लस में c, बीच वाला पद तोड़ के हम सॉल्व करेंगे ये 2.2 के क्वेश्चन नंबर कितना को? 1 को। तो यहाँ पे देखिएगा जब इसको तोड़िएगा तो द्विघात बहुपद है। कितना है? द्विघात बहुपद। तो इसके शून्यक की जो संख्या निकलेगा ना, संख्या, ये संख्या कितना मिलेगा? 2 संख्या कितना निकलेगा? 2 को। चलिए मान लेते हैं एगो को अल्फा, दूसरा को बीटा। कौन सी मानते हैं? एगो अल्फा कौन सी मानते हैं और दूसरा कौन सी मानते हैं? बीटा। कोई दिक्कत?
एगो हमारा अल्फा, दूसरा कौन सी हो गया बीटा। चलिए तो ई हो गया शून्यक, कई गो शून्यक, कई गो शून्यक, दो गो, एगो अल्फा दूसरा का बीटा। किसका शून्यक निकाले हैं, द्विघात बहुपद का। किसका, द्विघात बहुपद का। अब जब द्विघात बहुपद के शून्यक निकाले हैं, वो अल्फा दूसरा का बीटा, चलिए एक बार जोड़ते हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता कौन सी है, माइनस बी बट्टा में ए, माइनस बी, यहाँ बी है ना, आइए बी, बी की जगह पे हमारा क्या हो गया माइनस, तो ई और फिर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, बीटा बराबर कुछ हो जाएगा सी बट्टा ए। ये हमारा दो थ्योरी बन के तैयार हुआ। इसी को तोड़ना है या तोड़ के सवाल को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। बारिश में भींग के आए हो ना। 2.2 देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया है आपको कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया है आपको। अब इसको बीच वाला पद हम तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर घटाव में। अच्छा, इसको तोड़ने का आखिर कैसे तोड़ेंगे, पता कैसे चलेगा कि हमको कैसे तोड़ना है, क्या रख कर तोड़ना है। तो एक किनारे वाला और एक किनारे वाला में गुना कीजिए, तो 8 गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, एक, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है, एक है। तो यहाँ पे हमारा 8 है कम 8, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, 8 एक्स स्क्वायर। तो है बीच वाला जो दिख रहा है ना, बीच वाला, इस बीच वाला को आपको कैसे तोड़ेंगे, ये बीच वाला को कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर हमारा ये आ जाए, गुना करने पर ये आए, समझे। और फिर जोड़े चाहे घटाए तो फिर हमारा कुछ जाए, ये आ जाए -2x। तो चलिए हम इसको लिख दिया, अगर 4x प्लस में कितना 2x घटाव में 8, समझे। अच्छा, 4 गो में से 2 गो निकलेगा तो कोई को बचेगा, 2 गो। 4 के घटाव है तो कुछ लग जाएगा घटाव, और 4 दूनी 8 हो जाएगा ना, और x एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस भी तो लग गया, यहाँ पे भी तो हमारा माइनस लगेगा ना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आ जाओ इधर, इधर आ जाइए। तो यहाँ से कॉमन करेंगे हम x, यहाँ से कॉमन कौन करेंगे x, यहाँ से भी कॉमन कौन करेंगे x, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे, कौन कॉमन करेंगे 2। तो चलिए इसमें से हम कॉमन करते हैं x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x घटाव में कितना हो गया 4 हो गया ना, और फिर इसमें से कॉमन करेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा x घटाव कितना बाबू 4 हो गया ना। तो अंदर के दोनों देखिए एक जैसन। अगर पता नहीं चल पा रहा है कि भैया क्या बना रहे हैं, तो देखिए x और x कई गो 2 गो, तो x गुना x एक्स स्क्वायर, और फिर घटाव है तो घटाव 4 एकम 4x, प्लस है तो प्लस 2 एकम 2x, और फिर प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, अंदर के दोनों एक जैसन। तो लिख दीजिए x घटाव 4 और फिर x प्लस कितना 2 हो गया ना, x प्लस कितना 2। अब कर दीजिए, मान लीजिए बराबर में कितना हो गया 0, तो x घटाव 4 बराबर 0, और फिर x प्लस 2 बराबर कितना 0, इधर घटाव तो इधर जोड़, तो x बराबर का हो गया 4, और फिर इधर जोड़ तो इधर का होगा घटाव, तो -2, x का मान 2 आया, एगो 4 आया और एगो कितना -2, एगो 4 एगो -2। चलिए हम देखते हैं, x का मान 2 ठो, एक 4 और फिर एक कितना आया है -2। तो चलिए अल्फा मान लीजिए कितना को 4 को, और बीटा मान लीजिएगा कितना को -2 को, हो जाएगा ना। तो आप थ्योरी जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कुछ होता है -b बट्टा में a, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर कुछ होता है आपका c बट्टा a, हो जाएगा ना। चलिए b की जगह पे देखते हैं कौन है, और a की जगह पे देखते हैं कौन है। तो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, b की जगह पे हमारे को कितना दिया है -2, और a की जगह पे कितना दिया है 1, तो लिख देंगे, ये तो फार्मूला में माइनस है ना, तो लिख देंगे माइनस और फिर -2 बट्टा में कितना 1, माइनस माइनस प्लस, तो लिख देंगे 2 बट्टा 1 बराबर कितना 2, और c की जगह पे देखिए, c की जगह पे माइनस कितना है 8, c की जगह पे कितना है -8, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या -8 बट्टा में 1 बराबर कितना हो गया -8। ये हो गया आपका आंसर, ये भी हो गया आपका आंसर। इसमें का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया है आपको कितना 4, तो 4 को हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, 4 को हम ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत जो समझ में u और उसमें समझ, तो 4 u स्क्वायर प्लस में 8 u हो गया ना। इसमें से 4 दूनी 8, तो 4 u को कॉमन ले लीजिए, 4 u को जब हम कॉमन लेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दुई को दिया है, तीसरा पद नहीं है। जे इसमें डायरेक्ट कॉमन होगा, डायरेक्ट कॉमन जैसे सॉल्व होगा वैसे उसका क्या करेंगे हम तोड़कर बनाएंगे। 4 u को कॉमन ले लिए, तो अंदर बच गया एगो u, और फिर इधर कितना बच गया 2,
4 एकम 4 यू स्क्वायर प्लस है 2 तो 2 और 4 दूनी 8 यू बराबर में कितना 0 हो जाएगा ना। चलिए हम लिख देंगे 4 यू बराबर 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0। तो इधर गुना तो इधर भाग, तो u बराबर कितना हो गया 0/4 यानी u बराबर कितना 0, u बराबर कितना 0, u बराबर हमारा हो गया 0। इधर प्लस इधर माइनस, तो u बराबर हो गया -2, u बराबर कितना हो गया -2। चलिए ए को मान लीजिए अल्फा बराबर 0 और ए को मान लीजिए बीटा, और बीटा बराबर कितना -2। तो हम लिखेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। देखिए -b, तो b की जगह पे हमको कितना दिया है 8, b की जगह कितना दिया है 8, c की जगह पे कुछ नहीं दिया है तो आप कितना मान लो ना 0। तो हम लिख देंगे बराबर में -8 और a की जगह पे कितना दिया है 4, तो लिख देंगे हम कितना बाबू 4। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी कितना मिल गया -2 मिल गया ना। अब चलिए अल्फा इंटू बीटा को देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा में कुछ होता है c/a, c की जगह पे कितना दिया है 0 नहीं दिया है तो अब मान ली है 0 और a की जगह पे कितना दिया है 4 तो लिख देंगे 4 यानी 0/4 बराबर कितना हो गया 0। ये हो गया आपका आंसर। और 5 नंबर देख लीजिए। 5 नंबर में क्या आपको बोल रहा है t² दिया है ना, t² -15। तो इसमें डायरेक्ट हम a -b तो लिख देंगे t के स्क्वायर घटाव में √15 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम लिखेंगे a² -b² लिख सकते हैं t प्लस √15 हो जाएगा ना। और फिर आपका क्या हो जाएगा t किताब में कॉपी में क्या रखा है तू, t आपका अभी भी कॉपी में है -√15 हो जाएगा ना, बराबर में कितना 0 लिख देंगे t प्लस में √15 बराबर 0 और फिर t माइनस √15 बराबर 0। अच्छा इधर प्लस तो इधर, तो t बराबर कितना मिल गया -√15 और यहाँ पे मिल जाएगा t बराबर √15। तो t का मान 2 को मिला, एगो -√15 और एगो √15 मिला ना। तो एगो अल्फा बराबर -√15 हो जाएगा और बीटा बराबर √15। ये दो को तो हमको मान मिल गया। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये तो दो चीज हमारा बनेगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अच्छा इसको हम थोड़ा सजा कर देखेंगे, इसको सजाएंगे तो सजाएंगे तो हमारा t² हो जाएगा ना। और अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्लस 0 गुना t, 0 गुना t मतलब कैसे हो गया 0 और फिर माइनस में कितना 15 हो जाएगा ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे यानी हमारा ए की जगह पे क्या मिला 1 और बी की जगह कितना मिला 0 और सी की जगह कितना मिला -15। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और यहाँ होता है c/a। तो -b में हमारे क्या हो जाएगा 0 यानी -0/a की जगह पे 1 बराबर कितना हो गया 0 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा यानी c के मान हमारा कितना है -15, तो -15 दे देंगे और एक जगह पे कौन है 1 तो हमारा कितना हो गया -15। ये हो गया आपका आंसर। अगर एक ऊपर रहेगा यानी कोई भी अंक ऊपर अगर मान लीजिए 1/0 आता ना तो इसका मतलब हम मान सकते हैं अनंत, कोई दिक्कत यहाँ पे भी लगभग पर कोई संख्या रहता तभी भी अनंत हम मान सकते हैं। लेकिन आपको उतना लंबा चौड़ा डिफिनीशन में नहीं जाना है। अगर आप कहीं देखिएगा 0 में जब हम 2 से भाग देंगे ना तो ये 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या मानना है, बहुपद पढ़ रहे हैं ना, अलजेब्रा पढ़े हैं तो यहाँ पे हमको क्या मानेंगे 0 मान लेंगे, समझे। अंक गणित पढ़ेंगे तब तो इसका अनंत परिभाषा चल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने। क्वेश्चन नंबर 2 को जब बनाइएगा ना, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो आपको दे रहा है कि बहुपद बनाए, एक द्विघात बहुपद बनाए तथा शून्यकों के योग और गुणनफल के आपको दिए गए हैं। जब शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः का मतलब होता है लगातार, क्रमशः का मतलब कैसे होता है लगातार। तो आगे वाला हमारा शून्यकों का योग है और पीछे वाला शून्यकों के गुणनफल है। चलिए हम सूत्र बनाते हैं। सूत्र होता है आपका डायरेक्ट x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा x और फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसी पे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कितना दिए 1/4 -1 यही नु है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर है 1 बटा कितना
4, 1 कितना है 4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है -1 दिया है ना। चलिए हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, लिख देंगे x² हो जाएगा ना, प्लस है तो प्लस, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना 1/4, x है तो x, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1, लिख देंगे माइनस कितना 1, यहाँ पे 1/4 है ना, तो इस 4 को तो हमको काटना पड़ेगा, तो इस 4 को काटने के लिए सब में हम क्या करेंगे 4 से गुना। चलिए 4 से गुना करते हैं सब में, इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो ये 4 से 4 का हो गया, कट गया, 4 एकम 4 x² प्लस में x माइनस 4, ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और हम देख लेते हैं जीरो और रूट वाला, जीरो और रूट वाला। तो यहाँ पे जीरो और रूट वाला क्या दिया है आपको, पहला 0 और फिर दिया है रूट 5, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा x और फिर अल्फा इंटू बीटा, x² प्लस में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 गुना x और प्लस में रूट 5 हो जाएगा ना। तो x है तो x² प्लस में ये हमारा हो गया 0 और प्लस में रूट 5, यानी लिख सकते हैं x² प्लस में रूट 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत होगा बोलिए। तो मतलब भाई अल्फा प्लस बीटा है, इसका मान 0, यानी उसमें से 1 रखेंगे। नहीं, ये आगे वाला हमारा अल्फा प्लस बीटा और पीछे वाला अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जब डायरेक्ट हम कितना रख दिए 0, और 0 में x से गुना करेंगे तो हमारा क्या बन गया 0, तो 0 को लिखेंगे थोड़े, 0 का करेंगे हम साइड कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा का मान डायरेक्ट कितना दिया है रूट 5, तो हम यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिए रूट 5 हो गया। अब बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए 2.3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, एक थ्योरी है विभाजन एल्गोरिथम विधि। कौन थ्योरी है, विभाजन एल्गोरिथम विधि। उसमें बोलता है px बराबर में gx इंटू qx और प्लस में कुछ है आपका rx, ये हो गया भाज्य बराबर कुछ होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना कुछ होता है भागफल और प्लस में शेषफल। तो आप लोग को मालूम है ना शेषफल, राइटिंग पे थी मत कीजिएगा, लो हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा कैसे दे रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए और भाग देकर कैसे बताना है भागफल और शेषफल, भागफल और कैसे बताना है शेषफल। चलिए हम 1 नंबर पे भाग देते हैं, दे रहा है आपको px बराबर कैसे दिया है x के पावर 3 घटाव में 3x² प्लस में 5x माइनस 3 और gx बराबर क्या दिया है आपको x² घटाव में 2 दिया है ना। तो चलिए हम इससे भाग देंगे इतना में, तो लिखेंगे x² घटाव में 2 और x के पावर 3 घटाव में 3x² प्लस में 5x घटाव में 3, इतना से इतना में भाग देंगे। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, x के पावर कितना दिया है 3, इधर करेंगे हम रफ, क्या करेंगे रफ, इधर हम करेंगे रफ, इमा दिया x के पावर 3, लिखेंगे x के पावर 3 और हिमा दिया x के पावर कितना 2, तो नीचे लिख दीजिए x के पावर 2 से 2 को काट देंगे, कितना बच गया 1, तो लिख दीजिए x के पावर x केवल हो गया ना, x हमारा x केवल हो गया यहाँ पे। और जब x हो गया तो ये x को तो हम यहाँ पे उतार दिए और इसी x से दोनों में करेंगे गुना, तो x से जब गुना करेंगे तो x² घटाव में 2 गो और ये का इतना हो जाएगा 3, x के पावर 3 और माइनस 2 एकम 2x, लिख देंगे x के पावर 3 और घटाव में 2x, सामने सामने लिखे हैं। आपको एक थ्योरी मालूम होगा, जब प्लस और प्लस होगा तो नीचे वाला कुछ हो जाता है माइनस, जब माइनस होगा तो नीचे वाला कुछ हो जाएगा प्लस, और जब प्लस होगा नीचे वाला माइनस होगा तो ऊपर वाला भी नीचे वाला भी कुछ हो जाता है प्लस, और जब माइनस होगा प्लस होगा तो फिर कुछ हो जाएगा माइनस। ये भाग देते समय अलजेब्रा में काम आता है ये थ्योरी, समझे। प्लस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस उसके बाद माइनस रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस रहेगा तो फिर कुछ हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे प्लस और प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है और फिर माइनस है तो फिर क्या बन जाएगा प्लस, ये कट गया जी, कट जाएगा ना। अब उतरेगा माइनस 3x² और 5 2 कितना हो जाएगा 7x, इसके आगे 5 इसके आगे माइनस था, आपका हो गया प्लस, तो हो गया 7x माइनस कितना हो गया 3, माइनस 3 हुआ ना। अब देखिएगा आगे, अब शुरू में हमको कितना मिल गया -3, तो -3x² और एक आगे कोची है x² से x² का हो गया कट गया, तो उतरेगा -3
सॉरी यहाँ उतरेगा -3 हो गया ना। जी। अब यह -3 से हम गुना करेंगे इसमें, तो -3 से गुना करेंगे तो x² घटा में कितना 2 है ना, जी। घटा में कितना है 2, तो हमारा उतरेगा तो -3 x² और 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस, तो उतार देंगे -3 x² प्लस में कितना 6, इसके आगे कुछ हो जाएगा माइनस माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, माइनस प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, कट गया। अब उतरे को चीज 7x और प्लस में कितना 9। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि यहाँ पे माइनस का हम माइनस रहेगा, यहाँ पे कुछ हो जाएगा माइनस। अब चलिए देखेंगे हिमा x के पावर कितना है 2, हिमा x के पावर कितना है 2 और हिमा x के पावर कितना है 1, तो हिमा तो छोटा है ना, जब छोटा है तो यहीं पे छोड़ देंगे, यानी लिख देंगे शेषफल। शेषफल, और शेषफल को हम कौन लिख रहे हैं, शेषफल को क्या लिख रहे हैं बाबू, शेषफल को हम क्या लिख रहे हैं, शेषफल को हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, जब भाग दिए तो 7x और माइनस 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 6 3 9, शेषफल को हम लिखेंगे rx, और rx बराबर हमको क्या मिल रहा है बाबू, rx बराबर 7x माइनस 9 मिल रहा है ना। और भागफल बराबर हमको कौन सी, भागफल को हम कौन सी लिखते हैं qx लिखते हैं ना, तो qx को हम क्या लिखेंगे, qx बराबर x घटाओ 3। अगर हमको जांच करना होगा थ्योरी के अनुसार तो हम px हो जाएगा ना बाबू, बोलिए, बराबर gx इंटू qx और प्लस में कुछ हो जाएगा rx, ये हमारा थ्योरी है। और इसी पे देखिए qx का मान मिला है x घटाओ 3, rx का मान मिला है प्लस 7x माइनस 9, gx का मान आपको दिया है, आपको कितना x² घटाव में 2, ये दोनों के बीच में गुना है, और जो आपका है वहाँ पे वो आ जाएगा x के पावर 3 घटाव में 3 x² प्लस में 5x माइनस 3, मतलब इतना बराबर हमको इतना मिल जाएगा। ये हमारा हुआ आंसर। 2 नंबर जो आपका प्रश्न है ये बोल रहा है कि इससे इसमें क्या करना है, भाग देना है, तो इसको सबसे पहले हम सजा के लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले सजा के लिखेंगे। तो कैसे सजाएंगे, सबसे पहले इसको देखिएगा लिखेंगे x² घटाओ में x और प्लस में कितना 1, इतना से भाग देंगे हम कितना में, x के पावर 4 घटाओ में 3x² प्लस में 4x और प्लस में 5, इतना से इतना में भाग देंगे। रफ करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है आपको बहुपद के जो भाग दीजिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है रफ, समझे, रफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है आपका, तो रफ हम करेंगे इधर। इसको अगर सजाएंगे तो घटते क्रम में, यानी पावर के अनुसार घटते, हाँ पावर के अनुसार घटते क्रम में, यहाँ पे 2 के बाद 1, और यहाँ पे x का मान कितना हुआ है 0, कितना हुआ है 0, तो इसको हम रफ कर रहे हैं नीचे, रफ नीचे कर रहे हैं, रफ, समझे, इसका रफ कहाँ कर रहे हैं बाबू, नीचे, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का पावर कितना दिया है 4, x का पावर कितना दिया है 4, और यहाँ पे x का पावर कितना है 2, यहाँ पे x का पावर 2 है ना, तो लिख दीजिए x के पावर 4 बट्टा में x का पावर कितना 2, तो 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल, कितना बचेगा x के पावर 2, तो लिख देंगे x के पावर 2, और ये x के पावर 2 से इतना में हम करेंगे गुना, समझे। चलिए हम गुना करके देखते हैं, तो x² से x² माइनस x और प्लस में 1 से गुना करेंगे, 2 एकम x और 2 दूनी 4 घटाओ 2 एकम 2 और 2 एक हो जाएगा 3, x के पावर कितना हो गया 3 और प्लस में x के पावर 2 हो जाएगा ना। यहाँ पे जब x के पावर कितना है 4, x के पावर कितना है बाबू 4, और यहाँ x के पावर कितना है 2, तो लिख देंगे हम x के पावर 4 और x के पावर कितना 2, 2 से 2 का कर देंगे, काट देंगे, बचेगा कितना x के पावर 2, और वह x के पावर 2 को हम यहाँ पे क्या कर दिए, उतार दिए। जब यहाँ पे x के पावर 2 उतर गया ना, तो देखेंगे जो हमारा x के पावर 2 है उससे इसमें क्या करेंगे हम गुना, तो इससे इसमें गुना कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है x के पावर 4, x के पावर 3 और x के पावर 2, माइनस यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन ये देखने में ये आ रहा है कि x के पावर 3 है में कहीं है ही नहीं, में कहीं है नहीं है, तो उतारेंगे x के पावर 4 और फिर आपका माइनस है ना, तो माइनस को इधर कोमा में करेंगे 3 x के पावर 3 और फिर उतार देंगे कौची प्लस में x², यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो गया, कट गया। अब देखिए इसको आगे उतारेंगे,
3 एक्स के पावर 3 और यहाँ पे है 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो हमारा हो गया 3 1 4 एक्स स्क्वायर और फिर प्लस में कितना उतर जाएगा 4 और प्लस में 4 एक्स और प्लस में कितना उतरेगा 5। यहाँ एक्स पावर कितना है 3 और यहाँ कितना है एक्स पावर, लेकिन इसका एक कोची है 3। तो हम लिखेंगे रफ में 3 एक्स की पावर 3 और बट्टा में एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना बचेगा 3 एक्स। 3 एक्स बचा ना, तो ये 3 एक्स तो हम यहाँ उतार देंगे 3 एक्स। अब ये 3 एक्स से हम गुना करेंगे, 3 एक्स से गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर घटाओ में एक्स प्लस में 1, 3 एकम 3 एक्स पावर 3 और माइनस 3 एकम 3 एक्स स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा 3 एक्स। इसको उतारेंगे अब यहाँ पे, तो आया क्या 3 एक्स पावर 3 और घटाओ में 3 एक्स स्क्वायर और प्लस में कितना 3 एक्स हो गया ना, माइनस प्लस और फिर हो जाएगा माइनस, कट गया। 4 गो में से 3 गो निकलेगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, समझे। माइनस का बचा है एक्स स्क्वायर और यहाँ 4 गो में से 3 गो निकलेगा तो क्या बचेगा एक्स और फिर कितना बच गया 5, कितना बचा 5। ध्यान से देखिएगा, इसके आगे माइनस, इसके आगे कुछ है माइनस, तो हमारा फिर कब आया है माइनस एक्स स्क्वायर। लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा में कितना एक्स, एक्स से एक्स काट, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या कर देंगे काट देंगे, कची बचा माइनस 1। ये माइनस 1 को हम उतारेंगे यहाँ पे, माइनस 1 हो गया। जब माइनस 1 उतरा तो माइनस एक्स से टोटल में गुना करेंगे, माइनस एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में आपका कौन है एक्स और प्लस में 1। तो देखिएगा आपका यहाँ 1 नु होगा, कुछ होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और फिर माइनस 1 लिख देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आपका कुछ आ जाएगा प्लस में एक्स और फिर माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, दोनों का हो गया कट गया, 5 गो एगो 6 गो, ये हो गया हमारा शेष फल, ये हमारा कची हो गया और हई कची हो गया भागफल, कची हो गया भागफल, कोई दिक्कत। और हई कची है भाज्य, हई कची है कोई दिक्कत होगा। शेषफल हमको चाहिए था तो शेषफल मिल गया, भागफल चाहिए था तो भागफल मिल गया, यानी ई हो गया आर एक्स, कची हो गया आर एक्स और हई कची हो गया क्यू एक्स, कची हो गया बाबू क्यू एक्स, इधे मिल गया आपको आर एक्स, इधे मिल गया। 3 नंबर देखिए, इतना से इतना में भाग देना है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग देना है कितना में, तो एक्स पावर 4 घटाओ में 5 एक्स प्लस में 6, इतना से इतना में भाग देना है। देखो यहाँ पे है आपका एक्स पावर 4, इधर रफ कीजिए, रफ करेंगे तो आपको कितना मिला है एक्स पावर 4 और यहाँ कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को उतार दीजिए और माइनस एक्स स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर से जैसे ही गुना करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 2, माइनस माइनस प्लस, एक्स पावर कितना 4 और फिर प्लस माइनस माइनस 2 एक्स स्क्वायर, उतार दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स के पावर 2, 2 एक्स के पावर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ कुछ हो गया प्लस, ई का हो गया कट गया, यहाँ बचा कितना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, कहाँ 4 है, यहाँ कौन है 2, तो इसके आगे 1 है, 2 1 के कम 1, एक्स का पावर का हो गया जुट गया और 2 एक कम 2, एक्स के स्क्वायर माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका 2 एक्स स्क्वायर घटाओ में कितना 5 एक्स प्लस में कितना 6, हई तो उतार दिए ई दे और हई इसको उतार दिए यहाँ पे, हई अलग से आया है। अब फिर देखेंगे शुरू में कितना लिखा है, यहाँ पर 4 है, अरे ले हाँ हई 2 और फिर हई 2 कितना हो गया 4 एक से पावर 4, यहाँ पर 2, ओ अब हो गया ना, हाँ यही गलती हो रहा था, हो गया। अब हमारा 2 एक्स स्क्वायर है तो 2 एक्स स्क्वायर बट्टा में हिमा कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, क्या बचा माइनस 2 बचा ना, तो माइनस 2 से हम क्या करेंगे गुना, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में है आपका कितना 2, तो माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर और माइनस 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 प्लस माइनस तो दूनी 4, लिख दीजिए 2 एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कट जाएगा ना, आपको कितना आया 5 एक्स माइनस 5 एक्स और यहाँ आपको कितना बच गया 2, ये आपका कच्ची हो गया शेषफल और हई कच्ची हो गया भागफल, कोई दिक्कत
यहाँ पे दे रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग कीजिए और जांच कीजिए कि पहले का बहुपद दूसरे बहुपद के गुणनखंड है कि नहीं है। चलिए इसको भी एक बताते हैं, बाकी सब घर पे बनाइएगा। बोलिए कौन बताए इसमें से फास्ट तेजी में? 2 नंबर इधर बनाते हैं। दिया है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना है 1 से हमको भाग देना है 3 x पावर 4 और प्लस में 5 x पावर 3 माइनस 7 x स्क्वायर और प्लस में है 2x और फिर है प्लस 2। दिया है ना, इतना से इतना में भाग देना है, हो जाएगा। चलिए देखेंगे, शेषफल हमको 0 लाना है। शेषफल कैसे लाना है? 0। इधर रफ करेंगे। जब रफ करेंगे तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है 3 x पावर कितना है 4, तो 3 x पावर कितना है 4 बट्टा में यहाँ पे कितना है x स्क्वायर, तो लिख दीजिए x स्क्वायर। x स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कितना बचा 3 x स्क्वायर, मिला ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 x स्क्वायर, हो जाएगा 3 x स्क्वायर। अब ये 3 x स्क्वायर से है टोटल में करेंगे गुना, तो 3 x स्क्वायर से गुना करेंगे तो दिया है x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में कितना 1, 3 एकम 3 x के पावर कितना हो गया 4, 2 2 4, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2 गो कई गो 3 गो x पावर 3 और प्लस में 3 एकम 3 x स्क्वायर, हो जाएगा ना। इसको उतार दीजिए, 3 x पावर 4 और प्लस में 9 x पावर 3 और फिर प्लस 3 x स्क्वायर, माइनस 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 कट जाएगा। और देखिएगा 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा माइनस 4 x पावर 3 और ई हो जाएगा माइनस 10 x स्क्वायर। फिर उतर जाएगा कितना यहाँ से 2x और प्लस में कितना 2, यहाँ पे कितना बचा आपको माइनस 4, मिला है ना, तो लिख दीजिए माइनस 4 x पावर कितना 3 और यहाँ कितना है x पावर 2, तो x पावर कितना 2 हो जाएगा। चलिए पावर 2